जय हिंद साथियों। चलिए आज नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास देखते हैं और मेरा लास्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है और यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी को हम देखेंगे। अब देखो, एलसीएम निकालना आपको हम नहीं सिखाएंगे, ये तो बच्चा का काम है कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आपके एलसीएम का आया है फाइंड करने के लिए, तो आपको बता देंगे शॉर्टली कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बचपन में तो ऐसे सीखे एलसीएम निकालना। कैसे निकालना सीखे भाई? देखो, जैसे आपका 20 है, 40 है, मान लो ये 30 है, इसका एलसीएम निकालते थे, ऐसे निकालते थे, पहले 2 से लगाओ, फिर लग रहा है तो 2 से लगाओ, जिससे लग रहा है ऐसे करते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें इस तरह से एलसीएम नहीं निकालना है। इस तरह से आप एलसीएम निकालेंगे तो बहुत आपको समय लगेगा। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करना कैसे है? एलसीएम होता क्या है? देखो, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कहने का मतलब वो ये हुआ कि इन सभी का जो सबसे छोटा मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल। अब देखो, जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको, समझो बात को। जैसे मान लो 2 है, 4 है और आपका 8 है। आपको कहें इसका एलसीएम बताओ क्या होगा? इसका एलसीएम बताओ क्या होगा? यानी वो संख्या होगी, वो सबसे छोटी संख्या होगी जो आपका 2 से भी विभाज्य हो जाए, 4 से भी विभाज्य हो जाए और 8 से भी आपका विभाज्य हो जाए। इसी का मतलब होता है एलसीएम का मतलब यही होता है। एलसीएम का मतलब ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो सबका मल्टीपल हो। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे 2, 4, 8 है, उसका एलसीएम आपसे पूछ रहे ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वैसी संख्या होगा जो 2 से भी विभाज्य हो, जो 4 से भी विभाज्य हो जाए, जो 8 से भी विभाज्य हो जाए, तो आपका 8 हो जाएगा और सबसे छोटी होना चाहिए। देखो, इन सब से विभाज्य होने के लिए 16 भी हो सकता है, ठीक है, 32 भी हो सकता है, लेकिन इन सब में सबसे छोटी चाहिए, सबसे छोटी। एलसीएम का मतलब है यही होता है, इसलिए आपका 8 होगा। ठीक है, अब देखो, चलो क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस तीनों का एलसीएम निकालना है। ये आपको संख्या क्या दिया है? हमें पहला संख्या दिया आपका, इसको ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, चलो हटो, ये आपको दिया है 2 के पावर 3 गुने 9 के पावर 2 दिया है गुने 13 दिया है। ठीक है, ये है आपका। और क्या दिया मुझे? ये चलो फर्स्ट मान लो। और क्या है आपका? और दिया है 2 गुने 13 के पावर 2 दिया है और 19 दिया है। और तीसरा संख्या आपका है 9 के पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर गुने 19 का स्क्वायर है। ठीक है, अब पर इसका एलसीएम क्या होगा? इसका आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। अब देखो, सिंपल आपको हम तरीका बताते हैं, जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, कुछ आपको नहीं सोचना है। क्या करना है? कुछ भी आपको सोचना नहीं है। अब बस ये देखो, देखो इसमें, इसमें और इसमें कौन सा चीज कॉमन है? पहले ये देखो कॉमन कौन है। देखो, अब देखो 2 देख रहे हैं हम, तो 2 देखो आपको जरूरी नहीं तीनों में कॉमन, बस ये छोड़ो। आप ये तरीका सोचो कि देखो इसमें ये आप देखो कि जैसे 2 है ना और 9 है, तो 2 देखो और 2 में देखो सबसे अधिक पावर किस में है भाई साहब? यहाँ 2 है, देखो 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यहाँ इसमें 2 नहीं है, कोई बात नहीं। सबसे अधिक पावर देखना है, उसको उठा लेना है। तो भाई 2 देख रहे हैं हम, तो 2 में आपका सबसे पावर अधिक आपका 3 है, हम 2 का पावर 3 उठा लेंगे। ठीक है, गुने, अब क्या है? 9 है ना, 9 है यहाँ पर। अब 9 देखो, इस तीनों में 9 9 देखना है, लेकिन 9 के पावर मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम किस में है। ठीक है, यहाँ 9 के पावर आपका 2 है। ठीक है, और कहाँ है आपका 9? कहीं है ये नहीं है। हाँ, यहाँ पर 9 की पावर 3 है, तो सबसे अधिक वाला देखना है। तो सबसे अधिक पावर क्या है 9 का? 3 है, यहाँ आपका जगह 9 के पावर 3 होगा। आगे देखो, ये 9 हो गया, 2 हो गया, अब क्या बचा? यहाँ तो 13 दिख रहा है, 13 देखो, 13 13, तो 13 में सबसे अधिक पावर कितना है भाई? 13 की पावर 2 है, सबसे अधिक पावर आपका 2 है, तो सबसे अधिक वाला उठा लेंगे। ठीक है, गुने, अब क्या बच गया आपका? 13 हो गया, यहाँ 19 बचा है, तो 19 है, तो 19 के पावर सबसे अधिक देखो क्या है? सबसे अधिक देखना है, कितना है आपका? 2 है, ये क्या है? 2 है, यही आपका एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो जब भी आपको एलसीएम इस तरह से क्या आपको फाइंड करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, सब में देखो सबसे अधिक जो पावर रहेगा जिसका, उसको उठा लेना है। ठीक है, उसको उठा लेना है। अब देखो सब इसमें आ गया ना, इसमें जो भी है सब इसमें आ गया। ठीक है, ये आपका इसका एलसीएम है। फिर कौन है? 2 का पावर 3 9 का पावर 3, 2 का पावर 3 9 का पावर 3, 13 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखो, बहुत ईजी होता है एलसीएम निकालना।
अब ये दिया आपको कुछ संख्या p दिया है, q दिया है, क्या दिया आपका p दिया है और q दिया है। देखो p क्या दिया है, p आपका है 2 के पावर 8 है गुने 3 के पावर आपका 5 है, ठीक है। और q क्या है, q है आपका 2 के पावर 3 और 3 के पावर 4 है। और आपका r दिया है, r दिया है, r दिया है 3 के पावर 6 गुने 2 के पावर आपका 7 दिया है, 2 के पावर 7 दिया है, ठीक है। अब करें इस तीनों का महत्तम समावर्तक, सॉरी क्या कर रहा है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखे थे, एलसीएम निकालना देखे थे, यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड किए थे और यहाँ आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें क्या करना है, इसमें बहुत आसान होता है, तीनों में देख लो कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में जितने भी दिया रहेगा ना उसमें देखना कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन। अब देखो यानी कॉमन देखना है। अब देखो इस तीनों में दो है ना, दो कितना मिल रहा है, देखो यहाँ 2 का पावर 8 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ आपका 2 का पावर 7 है। इसमें देखना सबसे कम, भाई कॉमन का तभी आएगा ना, जो सबसे कम रहेगा वही कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ 2 का पावर 8 है, यानी यहाँ 2 आपका 8 बार आया है, यहाँ 2 आपका 3 ही बार आया है, यहाँ 2 आपका 7 बार आया है, तो सबसे कम कौन है, 3 बार, तो 3 वाला ही सब में कॉमन आएगा, तो 2 का पावर आपका 3 होगा, 3 वाले ही कॉमन आएगा। अब दो 3 है, यहाँ 3 का पावर आपका 5 है, यहाँ 3 का पावर 4 है, यहाँ 3 का पावर 6 है, सबसे कम किस में है, इसमें है आपका 3 का पावर 4 है, ठीक है। तो 3 का पावर का 4 आएगा, कॉमन आएगा, तीनों में कॉमन आना चाहिए, यहाँ पर तीनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन आ गया, और कुछ है क्या, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हो गया 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, ऑप्शन नंबर ये होगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो आपका सभी में क्या हो, कॉमन जो आ जाए। अगला देखो, अब देखो ये आपका हुआ किसमें, ये भिन्न है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। जब आपका भिन्न में दिया हो, देखो 3 का पावर आपका 8 है, 3 का पावर 8, सॉरी 3 पावर 8 करते हैं, 3/8 है। अब देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या है, अब यहाँ पे ये दिया है ना, ये आपको पूर्णांक, सॉरी इसमें दिया है आपका ये पूर्णांक में दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या है, यहाँ पर आपको भिन्न दिया है, ठीक है। अब भिन्न आपको भिन्न दिया हो और इसका एलसीएम एचसीएफ पूछे तो कैसे निकालेंगे, 3/8, 5/16 और आपका 7/2 दिया है, और इसका क्या करा आपका लघुत्तम समावर्तक, बताओ इसका एलसीएम निकालना है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। बस सिंपल है भाई साहब, जब आपका भिन्न में दिया हो ना, ठीक है, कोई भी संख्या आपको फ्रैक्शन में दिया है उसमें आपको निकालना है इसका क्या, एलसीएम एचसीएफ। पहले एलसीएम सीखो, एलसीएम का निकालने के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब देखो ध्यान रखना, कोई भी भिन्न जो होता है ना, कोई भी भिन्न जो होता है वो क्या होता है, अंश बटे हर होता है, क्या होते हैं, अंश बटे हर होते हैं, अंश बटे हर होते हैं, ठीक है, अंश बटे हर होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, जब भी किसी भिन्न का एलसीएम पूछे, इस भिन्न का यदि आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, यानी अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है, खत्म कहानी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी भिन्न का मुझे एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। जब आपका एचसीएफ पूछेगा तो यही आपका होगा कहानी, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना है, यानी अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यही तरीका है, यही तरीका है। अब याद कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना बहुत सिंपल। देखो जो निकालना है वो ऊपर वाले का निकालेंगे, ठीक है। जैसे एलसीएम निकालना है तो ऊपर हम एलसीएम निकालेंगे, नीचे इसका उल्टा, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले के एचसीएफ, नीचे इसका उल्टा। कितना आसान है आसान। अब इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को आप बनाओ, क्या कर रहा है मुझे कर आपका 3/8, 5/16 और 7/2, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, यानी आप यहाँ पर क्या करो, 3, 5 और 7 क्या करो, एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालेंगे। और नीचे में क्या है आपका 8 है, 16 है और 2 है, इसका क्या निकालेंगे हम, इसका एचसीएफ निकालेंगे। हो गया काम खत्म। अब बताओ 3, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा, कॉमन कोई ना रहा, सीधे गुना कर दो, आप आएगा 7 5 6 5 15 15 7 105, सही है ना, 7 5 35 सही तो है,
15 सत्ते 105। अब देखो 8 है, 16 है, 2 है, यानी 8, 16 और 2 का एचसीएफ क्या आएगा, सबसे कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा। हो गया खत्म कहानी। इसको भाग दीजिएगा तो आप आएगा क्या, 52 दूनी आपका आएगा 52.1/2। इसमें ऑप्शन नंबर बी में 52.1/2 है। ठीक है, तो जब भी आपका भिन्न रहे, भिन्न दिया हो, इसका एलसीएम या एचसीएफ पूछे, बहुत सिंपल है। ऊपर वाले को एलसीएम निकालना तो एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। यदि एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले के यानी अंश का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन इसमें आपको क्या कर रहा है, इसका महत्तम समावर्तक निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। और देखो क्या है, मुझे दिया है 12/5, 14/15 और मुझे दिया है 16/17। अब इसका क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। आपको हम बता चुके हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई साहब, ऊपर वाले के एचसीएफ, नीचे वाले के एलसीएम। बस कितना आसान है, ध्यान रखना। ऊपर वाले के एचसीएफ, अब देखो मुझे 12, 14 और 16 क्या निकालना है भाई साहब, इसका निकालना है एचसीएफ। और नीचे क्या है, नीचे दिया है मुझे 5, 15 और 17, इसका निकालना है एलसीएम। ठीक है, इसका निकालना है एलसीएम। अब तो 12, 14 और 16 में क्या कॉमन है, 12, 14, 16 में क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, इसके अलावा कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब है 12, 14, 16 का आपका एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया, 2/2। अब देखो 5 है, 15 है और 17 है, इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो 15, 5 या 15 यानी 15 गुने 17 कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 2/, ऐसे भी देखो 2/255, 255, 255, 255 यानी 255 ही इसका एलसीएम होगा। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखो ना, सब में बट्टे 255 ही है, तो 2/255 होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी आपसे एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे भिन्न का, तो बस ऐसे ही करना है। एलसीएम है तो ऊपर वाले के एलसीएम, नीचे के एचसीएफ, एचसीएफ है तो ऊपर वाले के एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये देखो, अब ये पॉइंट में है, अब क्या ये पॉइंट में है। अब पॉइंट में दिया है आपको, तो अब कैसे निकालेंगे भाई, 0.15 है, 0.18 है और 0.45 है, 0.45 है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। अब देखो पॉइंट का ना कोई अलग से रूल नहीं होता है, बस इसको भी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन बदलेंगे। अब देखो पॉइंट है, उसको पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 0, 15/100 आएगा। इसको करेंगे तो 18 कितना आएगा, 100 आएगा। इसको करेंगे कितना आएगा, 45/100 आएगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा अकलमंदी का काम करना, इसको डिवाइड मत करने लगना, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, अब देखो इसका मुझे क्या चाहिए भाई, इसका मुझे एलसीएम चाहिए। ठीक है, एलसीएम चाहिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले के एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर में क्या था, 15, 18, 45 है। अब 15, 18, 45 का आप एलसीएम बताओ, 15, 18, 45 का क्या करना है, मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। बटे नीचे में क्या आपका 100 है, तो तीनों जगह आपका 100 है ना, तीनों जगह क्या है, 100 है, 100 है, 100 है, तो तीनों जगह 100 है, तो 100 तीनों कॉमन क्या आएगा, 100 ही कॉमन आएगा, यानी इसका एचसीएफ तो 100 ही होगा भाई साहब। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखो 15, 18, 45 एलसीएम का मतलब आपको बताए थे, तो वह सबसे छोटी संख्या जो तीनों से क्या हो, विभाज्य हो जाए। अब तो कौन संख्या है जो 15, 18, 45 से विभाज्य हो जाए, तो 45 तो होगा नहीं, 90 करो तो 15 से कितना, हाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 या तीनों से विभाज्य हो जाएगा, इसका मतलब 90 इसका एलसीएम होगा। बट ये देखो 100, 100, 100, 100, 100 इसका आपका क्या होगा, एचसीएफ आपका 100 ही होगा, आपका जगह 9/10 आएगा, यानी 0.9 आएगा, 0.9 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। तो जब पॉइंट में दिया हो ना, तो आपको डरना नहीं है, पॉइंट में दिया हो तो डरना नहीं है, बस इसको फ्रैक्शन बदल लीजिए, भिन्न बदल लीजिए और उसको एलसीएम एचसीएफ जो भी पूछे बना दीजिए। अगला देखो, अब देखो ये है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसका पूछ रहा है आपका एलसीएम, तो बस सिंपल है ना, क्या करेंगे, x² - 8x + 15 दिया है। ठीक है, इसका और इसका निकालना, तो पहले इसका फैक्टर तोड़ लो, फैक्टर तोड़ेंगे तो आपका आएगा x² 8 है ना, 5 या 15, 5 3, फैक्टर तोड़ना भी आता है कि नहीं, फैक्टर तोड़ेंगे, यहाँ से आप कॉमन करो x, तो x -
5 आएगा, यहाँ पर -3 कॉमन करेंगे, x - 5 आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा x - 5 कॉमन, यहाँ से आपका आएगा x - 3। इसका फैक्टर हम तोड़ दिए, ठीक है। अब इसी तरह से इसका भी फैक्टर तोड़ना है, ठीक है। क्या दिया मुझे ये दिया है आपका x² - 5x प्लस क्या दिया है 6 दिया है। हम डायरेक्ट फैक्टर तोड़ देते हैं, आप कर लेना, ठीक है। यहाँ आपका फैक्टर आएगा x - 3 x - 2 आएगा। बहुत सिंपल है ना। अब इसको बच्चे एक तरह थोड़ी फैक्टर तोड़ने जाएंगे, आपको एग्जाम में समय बचाना है ना। समय बचाना है तो आप डायरेक्ट फैक्टर तोड़ना सीखो ना। देखो ना, 15 है, 8 है, भाई 8 को गुना करो तो देखो 5 क्या 15, आप 5 3 8 होता है तो 5 आएगा, 3 आएगा, खत्म कहानी। यहाँ कितना है 5 है और यहाँ 6 है तो 3 दूनी 6, 3 आएगा 2 आएगा। कहाँ कुछ करना है, उसको थोड़ी जाएंगे पूरा बनाने के लिए। यही तो समय आपको बर्बादी होता है। अब देखो तो इसका फैक्टर ये आया, इसका फैक्टर ये आया। क्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। भाई एलसीएम क्या बोले थे हम, एलसीएम में क्या बोले थे, एलसीएम बोले थे कि देखो भाई जिसका पावर सबसे अधिक होगा उसको लिख लेना है, ठीक है। अब देखो x - 5 यहाँ भी है, यहाँ x - 5 है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, ये आपको आएगा ही। नहीं है तो एक पावर तो है ही ना, तो x - 5 तो आएगा ही। x - 3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो कोई बात नहीं, एक ही पावर है, हम x - 3 लिख लेंगे। और क्या है, और क्या आपका x - 2 है तो x - 2 लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, x - 2 लिख लेंगे। यही आपका क्या है, एलसीएम है। कहाँ है, x - 5 5 5 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे प्रश्न बहुत इजी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये करे इतना का एचएफ क्या है, एक्स वाई है, तो एलसीएम क्या होगा, सिंपल, यानी एलसीएम आपको निकालना है। एक्स वाई क्यू एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यू वाई का पावर 4, इसका क्या निकालना है हमें निकालना है एलसीएम, हमें निकालना है एलसीएम। तो क्या बताया था आपको, सिंपल तो बताए हैं। देखो सबसे अधिक पावर किसमें है, देखो एक्स है यहाँ पर, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, सबसे अधिक पावर कितना है, सबसे अधिक यहाँ 2 है, देखिए ना, सबसे अधिक पावर 3 है, तो 3 वाला हम उठा लेंगे, खत्म करनी। अब क्या हुआ है, वाई का पावर सबसे अधिक कितना है 4 है, तो 4 वाला उठा लेंगे। कहाँ कुछ है, कुछ है, कौन सा होगा, x3 3 3 y4, x3 y4, ऑप्शन नंबर ए। कुछ है, कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पहला दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और दो संख्या जो है आपका वो 3:8 है, तो इसका योग ज्ञात करें, इसका योग ज्ञात करें। फिर सोचो थोड़ा सा, तो दो संख्या मुझे दिया हुआ है, ध्यान दो, पहले इसका रेशियो दिया है ना, दो संख्या मान लो ए बी है, इसका रेशियो दिया हमको 3 कितना 8 दिया है, और इसका दिया है मुझे क्या है, इसका दिया है एलसीएम, इसका एलसीएम दिया है कितना 120 दिया है, इसका एलसीएम क्या दिया है 120 दिया है। देखो इसको दो तरीके से आप सोच सकते हो। अब जैसे हम लोग छोटे में क्वेश्चन बनाते हैं, क्या करते हैं, नियतांक मानते हैं ना। जैसे आपका ये 2 का अनुपात दिया है ना, आपसे पूछे ए का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3x, x नियतांक ले लोगे। बी का मान क्या होगा, और सर 8x, ये नियतांक ले लोगे। अब दोनों के एलसीएम कितना दिया है 120 दिया है, फिर दोनों के एलसीएम 120 दिया है। एलसीएम करोगे देखो 8 और 3 को गुना हो जाएगा, 8 3 24 होगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, हम x को ले लेंगे, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ये किसके बराबर है 120 के बराबर। यहाँ से आपका x का मान आएगा, ये आपका आएगा 120 बट्टे क्या आएगा 24 आएगा, 24 पंचे कितना होता है 120 होता है। तो x मान आपका 5 आ गया। यहाँ से आपका a और b दोनों का मान आ जाएगा। देखो a का मान आपका क्या आ जाएगा 3 गुने x का मान 5 रख दो, 15 आ गया, और b का मान निकालना है तो 8 गुने 5, 8 पंचे 40 आ गया। अब आपको करा a प्लस बी, इन करा है, तो आपका क्या आएगा दोनों का योग, तो 15 प्लस 40 आएगा, कितना आएगा 55 आएगा, ठीक है 55 आएगा। ठीक है, ये तरीका जो है ना, ये मेरा तरीका नहीं है, ये आप लोग का तरीका। इतना करने हम नहीं जाएंगे, आप यदि बेसिक से बनाएंगे तो आप ये करने जाएंगे, ठीक है, बेसिक से, पूरे बेसिक से, इसमें कोई लॉजिक कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, इतना तो आप करते ही है, इतना आप करते ही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। अब देखो हम कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, हम कैसे बनाएंगे। अब देखो क्या दिया मुझे a अनुपात b, ये दो संख्या का अनुपात दिया कितना 3:8 दिया है। अब देखो 3:8 दिया है और इसका एलसीएम क्या दिया मुझे, एलसीएम दिया है 120, एलसीएम दिया है 120। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, यानी एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है ना, तो सबसे छोटा। देखो तो ये 3 और ये 8 है, तो रेशियो जो रहता है, रेशियो वो खुद ही सबसे छोटा रहता है रेशियो में, ठीक है।
अब देखो रेशियो में आपका ये आपका क्या है, ये 3 है और ये 8 है, 8 गुना 3 हो गया एलसीएम। अब देखो कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा, रेशियो है तो कुछ आपका यहाँ कॉमन होगा, जो कट गया होगा यहाँ भी होगा। तो इसके अपने मंथ में यहाँ पर कुछ आप एक्स ले लो नियतांक में, यहाँ से आपका सीधे आ जाएगा कितना 120, यहाँ से आपका एक्स मान कितना आएगा 5 आएगा, एक्स मान 5 आएगा। और कह रहा कि इस संख्या के योग यहाँ हम करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ योग हम करें तो 3 और 8 आ रहा है, लेकिन ये किसका मल्टीपल होगा, ये 5 का मल्टीपल होगा जो नियतांक है 11 × 5 = 55। हम ऐसे बनाते क्वेश्चन को, ठीक है, हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह दो संख्याओं का मस्तक 17 है और उनके लौसक के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 है, तो संख्या सबसे छोटी। देखो क्या करा, तो दो संख्या मान लो आपका ए और बी है, ए और बी है, और इसका जो है ना आपका एचसीएफ दिया है कितना 17, इसका एचसीएफ 17 दिया है, और करा उनके लौसक के अन्य यानी उसके एलसीएम, ध्यान दो इसके एलसीएम के दो फैक्टर दिया हुआ है, इसका एलसीएम का फैक्टर तोड़ रहे ना तो आपका एक 11 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है आपका 19 आ रहा है। ध्यान दो क्या कर रहा है, लौसक के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 है, 11 और 19 है, ठीक है, 11 और 19 है, ये गुणनखंड है एलसीएम का, एलसीएम का। अब समझो बात को, देखो एलसीएम आता है कौन कौन, देखो ध्यान दो, ये भी देखो क्या कर रहा है, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड यानी एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ ये ऑटोमेटिक एलसीएम का गुणनखंड ही होता है। अब नहीं समझेंगे, अब पहले समझो बात को क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ आपको हम एक चीज समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। अब देखो बात को मानो, अब कोई संख्या को देखो, ये आपका 4 है और ये 6 है, क्या है 4 और 6 है, ठीक है। अब बताओ इसका एचसीएफ क्या आएगा, समझो बात को, एचसीएफ कितना है, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, एचसीएफ 2 आएगा। अब बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, आपको हम प्रूव करते हैं एक चीज, एलसीएम कितना आएगा, 4 और 6 दोनों से कटने वाली संख्या कौन है, 12 है, इसका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, क्या आएगा भाई साहब 12 आएगा, आएगा ठीक 12 आएगा। अब देखो एक चीज आप देखो, एक चीज देखो इसका एचसीएफ क्या है 2 है, एचसीएफ क्या है 2 है। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपको, ये 2 3 4 2 आएगा, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 3 आएगा, आएगा ना। अब देखो ये 2 और ये 3 जो है ये 12 क्या है फैक्टर है, ये जो 2 है और ये 3 जो है ये 12 का फैक्टर है, और ये जब एचसीएफ है ये भी इसी का फैक्टर है, यानी तीनों को गुना कर दे, कौन किस किस को, जो इसका फैक्टर है 2 है और 3 है और ये एचसीएफ है इसकी इसी का फैक्टर, तो 3 दूनी 6 दूनी कितना आ गया 12 आ गया, क्या एलसीएम नहीं आ गया, आया ना एलसीएम, यही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और इसके एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड क्या है 11 और 19 है, 11 और 19 है, तो कह रहा है ये दो संख्या की में सबसे छोटी कौन सी है। यहाँ से आपसे यदि आपको हम दे दे, यहाँ पर देखो, यहाँ यदि आपसे हम कह देते हैं कि देखो भाई साहब ये जो एलसीएम है ना, एलसीएम का जो एक और फैक्टर है वो आपका 2 है और 3 है, तो बताओ वो संख्या क्या है। तो भाई जो एचसीएफ दिया है हमें 2, इसी से गुना कर देते, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये संख्या 4 और 6 होगा, 4 और 6 है, ठीक है। तो बस मतलब हम मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि एचसीएफ जो है ना ऑटोमेटिक आपका एलसीएम का ही फैक्टर होते हैं, यानी मुझे यहाँ पर कहा जाए तो एलसीएम का 3 फैक्टर दिया हुआ है, एक तो आपका एचसीएफ, एचसीएफ ऑलरेडी इसका फैक्टर होता है, ये आपका 17 दिया है, दूसरा आपका 11 दिया है और ये आपका क्या दिया 19 दिया है। अब देखो ये जो दिया है आपका क्या है, ये जो है आपका 11 और ये 19 जो है ये दोनों आपका ये 17 का मल्टीपल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इसका एचसीएफ है, आपका हो जाएगा पहला संख्या होगा 11 गुने 17, ठीक है, और दूसरी संख्या आपका होगा 19 गुने 17, 19 गुने 17, क्यों 17 क्या है 17 आपका एचसीएफ है, ये दोनों में आपका कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा, ये आपका एक संख्या होगा दूसरा ये संख्या होगा। अब करें इसमें सबसे छोटा कौन, दो 17 यहाँ भी गुना है, 17 यहाँ भी गुना है, यहाँ 11 यहाँ 19 है, छोटा आपका ये होगा, तो 17 को 11 से गुना करो, 17 को 11 से गुना करो, आपका 7 आएगा, लास्ट में ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि इससे भी नहीं समझे हैं तो चलो दूसरा तरीका और समझाते हैं, और तरीका है, मुझे एक क्वेश्चन बनाने के मुझे 4 तरीका आता है, ठीक है। तो जिसको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो एक क्वेश्चन को 2 तरीका 4 तरीके से बना सकता है आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन बनाने तरीका एक ही नहीं होता, क्या तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। अब देखो आप कहेंगे तो देखो हम सिखाते आपको,
दो फैक्टर दिया है ना, आपका 11 दिया है और क्या दिया है, आपका 19 दिया है। तो मान लो ये दोनों संख्या का क्या है, ये आपका अनुपात हो गया 11 और 19, ठीक है। और इसका एचसीएफ मुझे दिया है, क्या दिया है एचसीएफ, एचसीएफ आपको 17 दिया है। तो एचसीएफ मतलब होता है जो कॉमन है, इसका मतलब इस 11 में भी 17 कॉमन है, ये 19 में भी 17 कॉमन है। इसका मतलब मुझे यहाँ से संख्या चाहिए, ठीक है। यहाँ से यदि हमें संख्या चाहिए, ए चाहिए या बी चाहिए, तो ए चाहिए तो ये आपका 11 तो आएगा ही, लेकिन ये एचसीएफ इसका 17 है, तो 17 इसका मल्टीपल होगा ही, ठीक है। और बी चाहिए मुझे, तो देखो बी रेशियो क्या आपका, ये 19 है और इस 17 आपका एचसीएफ है, ये तो इसमें मल्टीपल होगा ही, ठीक है, कॉमन आएगा ही, दूसरा संख्या आपका ये आ जाएगा। इसमें कहा छोटी संख्या, तो छोटी आपका ये होगा क्योंकि 11 से गुना है, ये 17 से 19 से है, और गुना करेंगे तो आपका ये आएगा। अब इससे भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपका मैथ बहुत कमजोर है, ठीक है। चलो दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन कर आपका कि 3 संख्या दिया, देखो यहाँ पर क्या दिया मुझे, 3 संख्या दिया है। मान लो आपका ए दिया है, बी है और सी है। ये दिया मुझे 2:3:5 दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब क्या कर रहा है, उसका एलसीएम कितना है, 90 है। क्या दिया है, एलसीएम कितना है साहब, एलसीएम आपका 90 है। अब फिर आपको सोचना पड़ेगा कि एलसीएम होता क्या है, और उसका एचसीएफ क्या होगा, उसका एचसीएफ क्या होगा। अब समझो बात को, एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। अब देखो इससे यदि हम कहेंगे आपको एलसीएम बताओ क्या होगा, इससे हम पूछिए इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। देखो एलसीएम में क्या होगा, जो संख्या ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में, ये तो आपको गुना हो ही जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। और एक कुछ संख्या होगा जो इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा, ये तो कॉमन निकला होगा बाहर, तो ठीक है, इसी नियतांक को आप के ले लो या एक्स ले लो, ठीक है, वो संख्या निकला होगा, यही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। यही किसके बराबर दिया है, 90 के बराबर। आपका जगह 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो 30 एक्स बराबर आएगा 90, 30 दिया 90। यहाँ से आपका एक्स मान कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है, एक्स मान 3 आ रहा है। 3 क्या है, जो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और यही एचसीएफ होता है। यही क्या होता है, एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ यहाँ पर कितना है, 3 है, और यही एचसीएफ पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो बात को समझा करो, क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस समझना है आपको एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। यदि आप ये समझ गए हो तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर आपका कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 7:11 है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई, ए और बी का क्या अनुपात दिया है, 7:11 दिया है। एचसीएफ दिया है मुझे, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया आपका 28 दिया है। तो कर रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। ये तो बहुत इजी हो गया। अब देखो यदि आपसे पूछे यहाँ पर कि ए क्या होगा, देखो इसका एचसीएफ 28 है, यानी एचसीएफ 28 है, इसका मतलब है ये 28 जो है इसका भी क्या होगा, फैक्टर होगा, और इसका भी फैक्टर होगा, यानी दोनों में कॉमन होगा। यदि यहाँ से आपका संख्या पूछते ए और बी, ए हम निकाल लेते कैसे, 7 को गुना कर देते इसके एचसीएफ से 28 से, और बी हमसे पूछेंगे तो क्या करेंगे हम, 11 को गुना कर देते 28 से, हो गया खत्म, ये दोनों संख्या आ गया। लेकिन यहाँ का दोनों का अंतर, अब हम इतना बेवकूफ नहीं है कि दोनों संख्या निकालेंगे फिर गुना करेंगे फिर उसको माइनस करेंगे तब आपका अंतर आएगा, उतना नहीं करना है। आपका अंतर पूछ रहा है तो भाई देख लो, अंतर पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर देख लो b माइनस ए, 12 में से छोटा घटाएंगे अंतर करा तो ये देखो कितना है, 11 है, ये कितना है 7 है, तो कितना कम है, तो 11 में से 7 हम गुना कर माइनस कर देंगे, ठीक है, ये माइनस कर दिए, और दोनों में कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा कॉमन, जिसको हम एचसीएफ कहते हैं। ये कितना है 28 है, 28 गुना कर देंगे, खत्म कहानी। तो 7 4 गुने कितना होगा 28 होगा, 4 गुने 28 होगा, तो आप आएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11, 112, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कल 3 संख्या मुझे दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपका एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है, फिर वही क्वेश्चन, देखो ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपको दिया है, ये क्वेश्चन बना चुके हैं, ए बी सी का अनुपात दिया है 3:4:5 दिया है, और मुझे क्या दिया भाई साहब, उसका एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है कितना दिया है 2400 दिया है। अब बोले थे आपको एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, ये तीनों क्या करो गुना कर दो, 3 गुने 4 गुने 5, और सभी में कॉमन आएगा, जो कॉमन आता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं,
तो क्या हम सीधे एचसीएफ लिख दें? जो तीनों कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होता है। और ये बराबर आपका क्या आएगा? ये आएगा 2400। खत्म कहानी। आपका आएगा 5 चौक 20, 20 दिया 60 गुने एचसीएफ बराबर 2400, 6 चौक 24, 6 चौक 24 यानी आपका एचसीएफ आ जाएगा 40। कितना आएगा? 40 आएगा। ऑप्शन नंबर ये आएगा। ठीक है, 6 चौक 24 ठीक तो है। ऑप्शन क्या आएगा? ये आएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगर दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। अब देखो यहाँ पर अगर दो सअभाज्य, क्या सअभाज्य संख्या आप समझते हैं? सअभाज्य संख्या क्या आप समझते हैं? यानी को प्राइम नंबर। देखो कोई भी दो संख्या को प्राइम नंबर तभी होता है जब उस दोनों के एचसीएफ कितना हो? 1 है। इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि ए और बी का एचसीएफ कितना है? 1 है। ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ करके, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। और सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर तभी कहेंगे किसी दो संख्या को जब इसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। इसका मतलब कहने का मतलब हो गया ये दो संख्या दिया जिसका आपका एचसीएफ कितना है? 1 है। और दो संख्या गुणनफल कितना है? 117 है। यानी एक बात कर रहे हैं लेकिन उसमें दो बात छुपा हुआ है। ठीक है, अब करें उसका एलसीएम कितना होगा। तो एक फॉर्मूला आप याद रखो। अब एक फॉर्मूला आपको आपसे याद करना पड़ेगा। क्या? ध्यान रखो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? आपका एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का एलसीएम गुने दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इस चीज को ध्यान रखना। अब बन जाएगा यहाँ पर ए और ए गुने बी कितना दिया है? 117 दिया है। यहाँ 117 रख दो गुने एलसीएम गुने एलसीएम। अब को प्राइम नंबर है तो एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। यहाँ से आपका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम भी आपका 117 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है दो संख्याओं का एलसीएम 4104 है और 909 है। दोनों संख्याओं में से एक कितना? यही क्वेश्चन है। बस इसी फॉर्मूला का यूज करना है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसी चीज का यूज करो। मुझे क्या चाहिए? मुझे दूसरी संख्या चाहिए। तो आपका दूसरी संख्या चाहिए तो क्या करो आप? यहीं से एलसीएम गुने एचसीएफ कर दो बट्टा इधर ला लो पहला संख्या। ठीक है, एलसीएम कितना है? ये आपका 4104 है गुने मौसा कितना है? 9 है बट्टे पहली संख्या कितना है? 171 है। 171 है। इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब कीजिए, इसको आप काटिएगा। तो 3 से काट के देखते हैं। 3 से 3 क्या? 9, 3 क्या? 9, 3 से 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 2 3 सत्ते 21। अब ये क्या करो, फिर 3 से करेगा? 3 एकान हाँ कट जाएगा। 3 से 3 एकान 3 और 9 तिया 27, 19। अब 19 से इसको काटो। चलो यहाँ लिख देते हैं। आपका 4104 है बट्टे 19 है। अब डिवाइड करो। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 3, 19 दूनी 38। ठीक है, 19 दूनी 38, 41 में से 38 8 3 ये 0 आएगा। 19 दूनी फिर 19 का 19 आएगा। ठीक है, 19 का 19 आएगा। पाएगा कितना? 1 1 4 ये आप पाएगा। हाँ ये आप पाएगा कितना? 216 आएगा। 216 आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 216 आएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका है करा यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है, उसका महत्तम समावर्तक 11 है, तो एलसीएम क्या होगा? तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? सिंपल था है। क्या दिया मुझे? दो संख्या गुणनफल, यही फॉर्मूला यूज होगा। ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएम। इसी का यूज करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रह गया, आप बना लेना। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। इस फॉर्मूला को यूज करके आप बना लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कहा आपका यदि K1 और K2 दो अलग अलग अभाज्य संख्या है तो K1 और K2 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना होगा? तो फॉर्मूला ही पूछ दिया। देखो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? आपका एलसीएम गुने क्या होता है? एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। यही पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है भाई साहब?
आपसे पूछ रहा है कि K1 और K2 के महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक गुणनफल क्या होगा, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ कितना क्या होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ऑप्शन डी फॉर्मूला ये पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है उसका मौसत 10 है। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1500 है। अब ध्यान दो, दो संख्याओं का गुणनफल ए गुने बी कितना है 1500 है, ए गुने बी 1500 है। अब कह रहा है उनका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ आपका 10 है, इसका एचसीएफ कितना है 10 है। तो कह रहा है ऐसे संभावित युग्म यानी ऐसे संभावित संख्या कितने बन सकता है। अब देखो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना, क्या होता है ए गुने बी बराबर होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब देखो ए गुने बी कितना दिया मुझे 1500 दिया है, और आपका एलसीएम नहीं दिया कोई बात नहीं, एचसीएफ कितना दिया मुझे 10 दिया है, ठीक है 10 दिया, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर मुझे एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका आएगा 150, एलसीएम आएगा 150, ठीक है एलसीएम आपका आएगा 150, ठीक है। हमको एलसीएम क्या करना, संभावित युग्म निकालना है ना। चलो एलसीएम निकालने की इसमें जरूरत ही नहीं है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझो, कैसे देखो एलसीएम निकालने की इसमें काम नहीं है, ऐसे समझो। देखो क्या कर रहा है, अब देखो बात को कर रहा है क्या कि इसका एचसीएफ कितना है साहब, इसका एचसीएफ आपका 10 है। अब बात को समझो, ठीक है इसका क्या है एचसीएफ आपका 10 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए संख्या होगा वो भी क्या होगा 10 का मल्टीपल होगा, और बी जो होगा वो भी क्या होगा 10 का मल्टीपल होगा। भाई एचसीएफ दोनों का क्या है 10 है, इसका मतलब यही होता है ना कि भाई 10 जो है ना इसका भी कॉमन होगा, इसका भी कॉमन होगा। तो अब देखिए यदि हम ए को लिखे, ए को यदि हम लिखे संख्या में क्या होगा 10 गुने एक्स बोल सकते हैं, और बी को यदि हम लिखें तो 10 गुने वाई बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये क्या इसका एचसीएफ क्या है 10 है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब हुआ है कि 10 जो है आपका यानी ए का भी फैक्टर होगा, तो हम ए को लिख सकते हैं 10 गुने एक्स, ठीक है एक्स ज्ञातांक मान लो। अब बी को लिख सकते हैं क्या 10 गुने वाई, ठीक है। अब देखो बात को यहाँ, और दोनों गुणनफल कितना दिया है 1500 दिया है, तो ए और बी की जगह हम इसको लिख सकते हैं क्या 10 एक्स गुने 10 वाई, ये कितना दिया है 1500 दिया है। अब देखो 2 जीरो कर दिया, यहाँ से मुझे निकल गया क्या एक्स गुने वाई बराबर 15। अब देखो एक्स गुने वाई बराबर 15, आप देख लो यहाँ से पता कर लो कि x का मान कितना बन सकता है, y का मान कितना बन सकता है। अब देखो दो संख्या गुना करने पर 15 आता है, तो क्या क्या ये संख्या हो सकता है, दो संख्या का गुना करने पर आपका 15 आ रहा है, बताओ ये संख्या क्या क्या हो सकता है। ठीक है पहला केस ये बनता है कि भाई पहला में 1 हो, दूसरा में क्या हो 15 हो। दूसरा केस ये बनता है कि एक आपका क्या हो 3 हो, दूसरा क्या हो 5 हो। 15 भाई दो संख्या का गुणनफल में आपका क्या है 15 है, तो चाहे आपका x जगह 1 हो y की जगह 15 हो, चाहे आपका x जगह क्या हो 3 हो y की जगह 5 हो। अब उल्टा करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको जोड़ा बताना है, जोड़ा, ठीक है तो जोड़ा में यही रहेगा। इस तरह से आपका दो जोड़ा बन सकता है, ठीक है दो युग्म आपका बन सकता है, एक ये एक ये। ऑप्शन क्या होगा डी होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 34, 60, 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ एलसीएम निकालो। ठीक है आपको बताया ना भाई साहब, आपको क्या बताए थे एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि वह छोटी इसका गुणज जो तीनों से क्या हो विभाज्य हो जाए, जितनी भी संख्या दिया जाएगा उन सभी से विभाज्य हो जाए, वही तो आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो इसका मतलब कर आपका 20, 28, 34, 60, 75 इन सब का क्या निकालना है मुझे एलसीएम निकालना। क्या आप निकाल लेंगे, हाँ आप निकाल लेना, हम नहीं निकालेंगे, आपका ऑप्शन सी आएगा, आप निकाल कर देख लेना। ठीक है बस आपको समझाना है मुझे, इन सब को क्या करना है आपको एलसीएम निकालना है। आप कितना इसमें कहेंगे कि हो सकता है सर का नहीं आता हो एलसीएम, क्या नहीं आता है। अब देखो आप लोग क्या करेंगे भाई, आप सभी क्या करेंगे एलसीएम निकाल लो, 20 को लिख लो अलग से, 20 को फैक्टर करेंगे क्या है आपका 5 गुने 4, 4 लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है 28 है ना, 28 का 7 चौका 28, 7 गुने 4 यानी 2 का पावर 2। फिर क्या आपका है 34 है तो 17 गुने 2, और क्या है और आपका 60 है, 60 को 60 को लिखते हैं 60 को लिखेंगे
12 पंच 60, ठीक है। तो 5 तो आएगा ही, 12 में 2 आएगा, ठीक है। 4 तिया 12, एक सेकेंड, 4 तिया 12, हाँ ठीक है। 5 गुने 3 गुने 2 का पावर 2 आएगा, ठीक है। तो ना 4 तिया 12, 12 पंच 60, फिर क्या है 75 है, 75 को लिख सकते क्या, 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75 हो गया। सबको क्या किया हम, फैक्टर तोड़ दिया। अब बताओ एलसीएम नहीं निकलेगा क्या, इसका एलसीएम क्या होगा, हम क्या बोले थे, सबसे अधिक पावर देखना है। चलो 2 है, 2 का सबसे अधिक पावर कितना है भाई, 2 ही है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। गुने 3 है, 3 नहीं है, 3 है, 3 आपका यहाँ नहीं है, यहाँ पर है 3, 3 का पावर मैक्सिमम आपका 3 ही है, एक ही है, तो क्या हुआ 3 होगा। और क्या भाई साहब, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या है आपका 5 है, 5, 5 का पावर भी आपका एक ही है, तो 5 होगा। और क्या है, और आपका 7 है, 7 का भी पावर आपका मैक्सिमम एक ही है, और फिर आपका 17 है, क्या है 17 है, ये आपका आएगा। इसी को आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा, ठीक है। तो क्या एलसीएम निकालना नहीं आता है, इसी तरह से आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कर आपका 2, 3, 5, 6, 9, 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। आप देखो यहाँ भी यही काम करेंगे, यहाँ भी यही काम करेंगे। कर आपका कि कौन ऐसी संख्या है जो 2, 3, 5, 6, 9, 18 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो, लेकिन वो संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो काम तो यही करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो 2, 3, 5, 6, 9, 18, कोई बता सकता है क्या इसका एलसीएम डायरेक्ट, इसका एलसीएम आप बिना पेन चलाए बता सकते हैं क्या। एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो संख्या देखना, वो सबसे छोटी संख्या जो इन सब से क्या हो, विभाज्य हो जाए, उन सब से इसमें भाग लग जाए, तो क्या आएगा आपका। देखो हम मान लो 18 रख देंगे यहाँ पर, इसका मान लो हम एलसीएम कहते हैं 18 है, तो क्या 18 देखो 18 से भाग लग जाएगा, 9 से लग जाएगा, 9 दूनी 18, 6 3 18, क्या 5 से लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, 5 से नहीं लगेंगे, लेकिन 3 से लगेगा, 2 से लगेगा। ये आपका 5 छोड़ करके जो शेष संख्या है उसका आपका एलसीएम है 18, इसमें 5 से गुना कर दो, तो 18 पंच 90 होगा इसका एलसीएम। देखो भाई एलसीएम एचसीएफ इस समय आप जितना आप दिमाग से कैलकुलेट करेंगे ना उतना जल्दी बनेगा, पेन चलाने जाएंगे तो फिर आपको समय लग जाएगा, ठीक है। इसका हम एलसीएम काउंट कर लिए, कितना हुआ 90। अब इसका आंसर 90 ही होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा क्या, हमको एक पूर्ण वर्ग भी चाहिए, वो संख्या पूर्ण वर्ग भी चाहिए। तो बस यही काम करना, 90 का आप मल्टीपल करते रहो, गुना करते रहो, जो भी मन आपको आ रहा है संख्या उसके गुना करते रहो जब तक ये पूर्ण वर्ग नहीं हो जाता है, ठीक है। आप देखो 90 का मल्टीपल हम एक ही ऑप्शन देख रहे हैं जो पूर्ण वर्ग है, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए। यानी हम इस 90 में 10 से गुना कर दे, ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका होगा 9 का आंसर। आप कहेंगे सर 36 से भी हो सकता है, नहीं, हमको लिस्ट लेना है, सबसे छोटी लेना है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी, ठीक है, इसीलिए क्या होगा 900 होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, अब कह 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है, तो कह एक साथ बजना शुरू करती है तो कितने सेकंड के बाद फिर से एक साथ बजेगी। अब देखो ये सभी क्या है, अलार्म घड़ी है, उन सबको टाइम सेट कर दिया है, कोई 3 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 6 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 8 मिनट, कोई 12 मिनट के अंतराल पर क्या कर रहा है, ये सभी अलार्म आपका बज रहा है, ठीक है, ये सभी अलार्म आपका बज रहा है। तो कह रहे ये सभी एक साथ फिर कब बजेगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी सबको एलसीएम ले लेना है, ठीक है, इन सभी का क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। अब बताओ 3, 4 क्या आपका 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है और 12 है, इन सब का एलसीएम बताओ क्या होगा, इन सब का एलसीएम बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ देखो 3, 4, चलो हम आपको निकाल के ही दिखा देते हैं। देखो 3 है तो वो 3 ही रहेगा, उसको कुछ करना नहीं, 4 है तो उसको 2 का स्क्वायर कर दो, 3 ही रहेगा, 6 है उसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 7 है 7 ही रहने दो, 8 है 2 के पावर 3 लिख देंगे, 12 है 2 के पावर 2 गुने 3 लिख देंगे। अब तो इसका आपका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो 2 के पावर सबसे अधिक कितना है 3 है, 2 के पावर 3 ले लेंगे, 3 है तो 3 के पावर मैक्सिमम आपका एक ही है तो 3 ही रहेगा, और क्या है, और आपका 7 है, और कुछ है क्या, नहीं, हो गया एलसीएम। आपका ये 8 ये गुने 3 गुने ये 7, तो आपका 8 गुने 7 3 21, 8 दूनी 16, ये आपका 8 168, ऑप्शन नंबर बी।
क्या आ रहा है, 168 आ रहा है, 168 आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा, यानी 168 सेकंड के बाद ये जो है ना सभी घड़ी एक साथ बजेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कर आपका वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो यही काम करना, क्या करना है आपको, 5, 6, 8, 10, 12 का कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसका जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। एलसीएम क्या आएगा देखो तो, 120 से 5 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से, हाँ 8 से भी कट जाएगा, हाँ यही होगा, 120 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, इस सबके एलसीएम निकालने नहीं जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है, कर आपका 5 घंटियां 3, 5, 8, 9, 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है, तो सभी घंटे एक साथ कब बजेंगे। सेम कहानी है, सेम कहानी आपको 3, 5, 8, 9, 10 इन सब का क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। अब बताओ ऐसे बिना पेन चलाए इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। बस एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे विभाज्य हो जाए, वो संख्या ले, वो सबसे छोटी संख्या लेंगे जो सबसे विभाज्य हो जाए, सबसे क्या हो, कट जाए। देखो कौन सा संख्या ले, देखो क्या 90 ले सकते हैं क्या, 90 लेंगे तो चलो सी 10 से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका कहाँ जाएगा ये सब, आपका 9 से कट जाएगा, 8 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 90 हम नहीं ले सकते हैं, 90 से नहीं कटेगा। तो ऐसे करो कि 3, 5, 8 पंचे 40, 9, 9, चलो निकाल ही लेते हैं। ऐसे तो 360 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, आप निकालेंगे कैसे, तो बस कैसे ही निकालना है आपको। देखो 3 है तो 3 को लिख सकते हैं, 3 गुने 1 कोई टेंशन नहीं है, 5 को भी कोई टेंशन नहीं है, 5 गुने 1 8 है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और आपका 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 10 है तो लिख सकते हैं 2 गुने 5। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम क्या बोले, सबसे अधिक पावर ले लो, सबसे अधिक 2 का पावर कितना है, 3 है, तो 2 का पावर 3 होगा। और क्या है, आपका 3 आ रहा है, 3 का पावर मैक्सिमम कितना है, तो 2 है। और क्या है, और आपका 5 है, 5 एक ही है, एक ही लेंगे, खत्म कहानी। क्या आपका गया 8, ये आपका गया 3 क्या 9, ये आपका गया 5, 8 पंचे 40, सॉरी 8 40, 360 आ गया। एलसीएम निकालना थोड़ी भारी चीज़ है, एलसीएम निकालना कौन बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे करके आप एलसीएम निकालेंगे, समय कम लगेगा। ठीक है, तो 360 आया, 360 आया किसमें, सेकेंड में, तो 360 सेकेंड के बाद जो है ना एक साथ सभी घड़ी बजेंगे 360 सेकेंड के बाद। लेकिन ऑप्शन क्या है, मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, उसको मिनट में बदलेंगे। तो 360 सेकेंड है, 60 सेकेंड 1 मिनट होता है, तो 6 के 36, यानी क्या होगा आपका 6 मिनट होगा, क्या होगा 6 मिनट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजन। क्वेश्चन रिपीट कर गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का है किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 18 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है। वे सभी 8:20 पर क्या करते हैं, एक साथ बदलती है, तो ये बदलती है। तो अगली बार का सेम क्वेश्चन है, क्या करो आप 48, 72, 108 का एलसीएम निकालिए। कैसे निकालेंगे, 48 का फैक्टर तो ये क्या आएगा आपका, 8 छक्के 48, तो 8 छक्के 48, 2 के पावर 3 8 हो गया, और छक्के या 48 ठीक तो था, 2 का पावर 3 8 हो गया, 8 छक्के 48, 6 का 2 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, गुने 3 लिख सकते हैं। फिर क्या आपका 72 है, 72, 37 दूनी 72, 36 दूनी 72, तो आपका आएगा 2 गुने 36 को लिख सकते 6, 6 तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 क्या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक है, आपका आएगा 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 आएगा। और क्या है, और आपका 108 है, 108 में 2 से लगाएंगे तो आपका 54 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 27 आएगा, तो 3 का क्यू होगा, या आएगा 2 का स्क्वायर 3 का क्यू आएगा। ठीक है, तो आप देख लो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम आएगा क्या, सबसे अधिक 2 का पावर सबसे अधिक कितना है, 4 है, तो 4 लेंगे। और क्या है, 3 है, 3 के पावर आपका सबसे अधिक कितना है, तो 3 है, तो 3 लेंगे। और क्या है कुछ, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो हो गया खत्म कहानी।
2 3 ठीक तो है, यह पाएगा 2 दूनी 4 दूनी, यह 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुने 3 4 9 27। अब गुना कर दो, 16 को 27 से गुना कर दो, 16 को 27 से आप गुना कीजिए, क्या 16 को गुने 27 रहने दीजिए, ठीक है। और ये किस में, सेकेंड में, मुझे मिनट में बदलना होगा, तो उसको क्या करेंगे, 16 गुने 27 में क्या करें हम 60 से भाग दे दें, 60 से भाग देंगे तो किस में आएगा, मिनट में आएगा। भाग देंगे 60 से, देखो यहाँ पर देखो तो 3 से 3 9 27 20 60, 4 से 4 5 20, 4 चौक 16, क्या पाएगा कितना 9 चौक 36/5 आएगा, 36/5 आएगा, यानी 36/5 आएगा, यानी पाएगा कितना आएगा भाई, 36, 6 5 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35, 7 मिनट, 7 5 35, 7 मिनट 1/20 सेकेंड, यानी 1/20 करो तो उसको 60 से गुना करेंगे तो आपका सेकेंड में आएगा 12 5 60, यानी 12 सेकेंड आएगा, ठीक है। यानी 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी 8 बजकर 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या निकला है मुझे, ये समय मुझे आया है, समय यहाँ पर लिखते हैं, समय आपका आया है 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद, 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद जो है ना, वो सभी घड़ी एक साथ बजेंगे। घड़ी कहते क्या था, ये आपका ट्रैफिक लाइट थी, ठीक है, तो सभी लाइट जो है एक साथ जलेंगे, कितने, तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 8:20 AM में, ठीक है। तो देख लो, तो 8:20 AM में क्या करेंगे हम, 8:20 AM में इतना समय जोड़ देंगे, कितना 7 मिनट 20 सेकेंड जोड़ेंगे, तब पाएगा 8:27 और 20 सेकेंड, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कि अधिकतम संभव लंबाई जिसका उपयोग 3 मीटर 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, देखो 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, क्या करो आप पहले सबको सेंटीमीटर में बदलो, तो 3 मीटर 300 सेंटीमीटर, ये आपका जगह टोटल 315 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला कर आपका 5 मीटर, ठीक है, सीधे 5 मीटर है, तो 5 मीटर कितना होगा, 500 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तीसरा कर आपका 6 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको करेंगे तो कितना होगा, 685 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 माप है, ठीक है। और अधिकतम लंबाई जिसका उपयोग कितना के लिए मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। यानी सिंपल बात समझो कि हमको वह माप लेना है, इस माप से हम इसको भी माप सके, इसको भी माप सके और इसको भी माप सके। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे माप हमको लेना है जिससे हम इसको भी माप सके, इसको भी माप सके और इसको भी माप सके, ठीक है। इसका मतलब है सभी में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, सभी का क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। इसका मतलब इन सब का एचएफ निकाल दो, इन सब का क्या निकाल दो, एचएफ निकाल दो, एचएफ निकालेंगे वही आंसर होगा। अब देखो एचएफ निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में ना फिर हम बनाने नहीं जाएंगे, ऑप्शन चेक करो 11, तो देखो क्या 511 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये एचएफ हो ही नहीं सकता है, बस आपका 11 नहीं होगा। क्या 500 में 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी इसका ये फैक्टर हो ही नहीं सकता है, यानी एचएफ हो नहीं सकता है। क्या 500 में 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, और 500 में 5 से भाग तो लग ही जाएगा, यानी यही आपका एचएफ होगा। अब देखो हम सिर्फ 500 में देखें ट्राई करके, आप 315 में 5 से भाग दो लग जाएगा, 685 में 5 से भाग दो लग जाएगा, इसका मतलब है इसका एचएफ आपका 5 ही होगा, इसका एचएफ क्या होगा, 5 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर आपका 2 टैंकर 850 लीटर, 2 टैंकर है, एक है आपका 850 लीटर वाला, ठीक है, दूसरा आपका है 680 लीटर वाला, 680 लीटर का है, कर धारिता है जिसका पात्र वो अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए दोनों टैंकों, सही बात है, यही क्वेश्चन कर रहा है कि वह माप बताइए जो हम दोनों टैंक को माप सकते हैं, यानी 850 लीटर को भी माप सकते हैं उससे और 680 लीटर को भी माप सकते हैं, यानी दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों का एचएफ निकालो, खत्म कहानी। दोनों क्या निकालना है मुझे, एचएफ निकालना है, इसका एचएफ है आपको क्या होगा, 17 पंचे 50 17 चौका 68, यानी 170 होगा, क्या होगा 170 होगा। कैसे कह दिए भाई, एचएफ मतलब क्या होता है, जो दोनों का फैक्टर हो, देख लो कौन सा चीज है इसमें कॉमन है,
जो ये दोनों का फैक्टर है कौन है, एक ही मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कर आपका कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना 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 प्राप्त हो। कुछ नहीं करना है। जब आपका ऐसे प्रश्न आए, जब भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई साहब। देखो 126 में भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, तो 2 इसमें माइनस कर दो, कितना आएगा 124। फिर आपका जब आप 224 में भाग देते हैं, ठीक है, तो शेषफल कितना आता है, 7 आता है, 7 माइनस कर दो, कितना आएगा 7 दूनी 14, 217 आएगा। फिर कर आपका कि जब हम 608 में भाग देते हैं, 608 में तो कितना आता है शेषफल, 19 आता है, 19 माइनस कर दो, 19 करेंगे आपका 9 8 9 9 18, 9 आएगा लास्ट में, बचा 9 1 8 और ये 589 आएगा। अब ठीक है, ये आ गया। और इस तीनों का क्या करो, एचसीएफ निकाल दो। इस तीनों का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। हो गया काम खत्म, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लिया। अब बताओ एचसीएफ क्या होगा तीनों का। अब देखो सिंपल, देखो ना, बनाने क्यों जाएंगे हम, क्यों फैक्टर तोड़े जाएंगे, एग्जाम में इतना समय लगेगा क्या। अब ऑप्शन देखो ना, इन तीनों का एचसीएफ होना चाहिए। इस तीनों का एचसीएफ मतलब क्या, तीनों इस उस संख्या से विभाज्य होना चाहिए। अब चेक करके देखो ना, क्या 31 से ये तीनों संख्या विभाज्य है, 31 से ये तो दिख रहा है आपको, ठीक है, 31 से ये 7 से, हाँ ये भी दिख रहा है, 31 से 9 से ये आपका, एक सेकंड, 31 से, तो ये दोनों तो दिख रहा है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, 588 में 31 से भागे दो, 31 से भाग दोगे आप आएगा 38, 7 2, फिर कितना आपका 9 है, हाँ, और 9 से अलग तो हो जाएगा, ये भी क्या है, विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा 31 होगा, क्या होगा 31 होगा, क्योंकि 31 से क्या है, तीनों विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन भी ट्राई करो, ऑप्शन भी ट्राई करो, क्यों, क्योंकि हम इसका फैक्टर तोड़ने जाएंगे, इसका फैक्टर तोड़ने जाएंगे, इसका फैक्टर तोड़ने जाएंगे, समय तो लग सकता है ना, इससे अच्छा ऑप्शन से चेक कर लिया कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है, करा क्या, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई की कमरे की छत पर फर्श लगाने के लिए, फर्श बंदी करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितना होगा। अब तो करना क्या है, तो किसी कमरा का लंबाई चौड़ाई दिया मुझे, क्या दिया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या होगा आपका 1295 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और कर आपका 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ 385 सेंटीमीटर, बदल दिया हम सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखो करा क्या कि कमरे की छत पर फर्श बंदी करने के लिए आवश्यक टाइल्स क्या होगा, वर्गाकार टाइल्स, ठीक है, यानी उसका जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, ठीक है। अब देखो जिसका इतना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा। इस केस में देखो, इसका मतलब टेल्स जो होगा ना, इस टेल्स, इसका लंबाई भी इस दोनों का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, तभी तो पूर्णतः आपको टेल्स लग पाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस दोनों के एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो उस वर्गाकार जो टेल्स है ना, उसका मुझे चौड़ाई पता चल जाएगा, चौड़ाई को लंबाई को इन दोनों से सेम होगा, ठीक है, ये पता चल जाएगा कैसे, इसका जो एचसीएफ निकालेंगे उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1295 385 उस दोनों का क्या होगा, एचसीएफ आपको निकालना है। अब एचसीएफ इसका आंसर होता था ऑप्शन में चेक कर लेते, लेकिन अब एचसीएफ इसका आंसर नहीं ना होगा, एचसीएफ निकालेंगे तो उस वर्गाकार टेल्स का लंबाई मुझे पता चलेगा, ठीक है, कितना होना होगा। तो फैक्टर तोलन क्या दिक्कत है, देखो 385 है, 385 है, इसको 5 से करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 से करेंगे 7 पंचे 35, तो 5 से भाग दीजिए तो आपका आएगा 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 3 फिर 7 पंचे 35, 77 आ रहा है, 77 को लिख सकते हैं क्या, आपका फैक्टर करेंगे 5 गुने 7 गुने 11, चलो ठीक है, इसका फैक्टर टूट गया। अब इसका फैक्टर तोड़ो तो 5 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है, 5 से करे तो आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 6 25, 5 9 45, ये आ रहा है। फिर क्या करो इसको 559, देखो क्या ये आपका 11 का या 7 का मल्टीपल, 7 का देखो 7 से
7, हाँ 7 से लग जाएगा। देखो इसका भी फैक्टर टूट गया, आपका आएगा 5, यहाँ 7 से करेंगे तब आएगा 7 3 21, 7 3 21, 7 7 49, इसका भी फैक्टर टूट गया। ठीक है, अब देखो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कॉमन क्या है आपका, कॉमन आपका आ रहा है यहाँ भी, देखो यहाँ भी आपका 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आपका 35 क्या आ रहा है, इसका एचसीएफ आ रहा है 35, यानी 35 सेंटीमीटर जो होगा ना, ये आपका इस टेल्स का लंबाई या चौड़ाई होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई क्या होगा, 35 सेंटीमीटर होगा। अब देखो ये टेल्स हम बिछा रहे हैं, ध्यान दो आप, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये समझ में सबको नहीं आता है। ठीक है, अब देखो ये मान लो क्या है, ये कमरे के छत है। ठीक है, इस पर क्या करा आपका, टेल्स लगा रहे हैं। अब टेल्स का लंबाई चौड़ाई सेम है, टेल्स का लंबाई चौड़ाई सेम है, मान लो ये टेल्स है आपका, ऐसा टेल्स एक यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लगेगा, 3 यहाँ लगेगा, 4 यहाँ लगेगा, तो पूरे में लगाना है। इसका मतलब है जो यानी जितना इस कमरे का छत का क्षेत्रफल होगा उतना ही टोटल टेल्स चाहिए मुझे। यहाँ कुछ नहीं करना है, जो कमरे का क्षेत्रफल होगा ना वही टेल्स के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपका कितना है 1295 गुने चौड़ाई कितना है 385 है। अब ये वर्गाकार टेल्स है, इसका लंबाई चौड़ाई सेम होगा, तो लंबाई कितना है आपका 35 है, चौड़ाई भी 35 ही होगा, कितना होगा, लेकिन कितना संख्या होगा, कितना टेल्स होगा, तो मान लो हम n टेल्स होगा, n टेल्स इसमें लगेगा। ये तो आपका एक टेल्स है, इस ये जो है ये आपका एक टेल्स लगा ना, इसे यहाँ कहीं टेल्स होगा एक, इसी तरह से बहुत सारे टेल्स लगा तब तो पूरा होगा, फिर इसलिए हम n से गुना करें, n क्या है टेल्स की संख्या है। यहाँ से आप डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप n का मान निकाल सकते हो। मैं तो ऐसे दिमाग लगाओ, देखो ये 35 है, 35 है, ये 35 है ना आपका, ध्यान दो ये 35 है, 35 क्या था इसका फैक्टर तोड़े थे 7 पंचे 35, देखो 7 पंचे 35, 7 3 21, डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ 21 बचेगा। फिर इस 35 से इसमें भाग करो, 385 के फैक्टर तोड़े थे यहाँ, 7 पंचे 35, 11 बचेगा। ठीक है, और कॉमन सेंस लगाओ, आप आ जाएगा 21 गुने 11, आपका 21 गुने 11 ही आंसर है, 21 गुने 11 का आपका आएगा 21 कितना है भाई, 21 गुने, कहीं गलती तो नहीं हुआ, 7 3 21 फैक्टर तो गलती तो नहीं किया हम, 7 पंचे 35, 3 7 21, यही शायद गलती हुआ, देखो तो 7 से भाग दिया, 7 से भाग देंगे तो आपका आएगा क्या 7 3 21, 7 3 21, 7 7 49, हाँ यही मिस्टेक है, कोई बात नहीं, यहाँ मिस्टेक था तो कुछ सही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है, देखो हम डिवाइड करेंगे 5, इसमें किससे भाग देंगे 7 से, अब आएगा 7 से भाग दें, एक सेकेंड, चलो फिर से करते हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड इसमें करेंगे तो आप आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 6 25, 5 6 25, 5 9 45, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर फैक्टर तोड़ो, इसमें आप क्या करो, इसमें ना 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 21, 7 3 21, 3 आया, 7 3 21 4, 7 7 49, सॉरी यहाँ 37 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर उस समय डिवाइड करने में मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं, सबसे होता है। ठीक है, यहाँ आपका 21 नहीं आएगा, तब यहाँ पर क्या आएगा आपका 21 नहीं आएगा, क्या आएगा 37 आएगा, यहाँ आपका 37 होगा, तो आपका आंसर आएगा फाइनली क्या 37 गुने 11 होगा, 37 गुने 11 यानी आपका आएगा क्या 37 तो 7 7 3 10, 407 आएगा, 407 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए तो कुछ नहीं करना है, हम क्या किए यहाँ पर इस दोनों के एचसीएफ निकाल करके हम पता कर लिए कि टेल्स का लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए था। ठीक है, ये मुझे पता चल गया टेल्स का लंबाई चौड़ाई क्या होगा, क्योंकि ये पता करना पड़ेगा भाई, टेल्स का ऐसी लंबाई होना चाहिए जो इस दोनों का मल्टीपल हो, तभी तो पूरी अच्छी तरह से बिछ पाएगा। ठीक है, नहीं तो कोई जो कोना है उसका रह जाएगा, कोई भाग जो है उसका रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए पूर्णतः पूरी तरह से आपको टेल्स बिछाने के लिए इस दोनों का मल्टीपल में टेल्स का लंबाई होना ही चाहिए, समझिए बात को। ठीक है, इसलिए हम स्टेप निकाले, यहाँ से पता चल गया मुझे इस टेल्स का लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए, फिर यहाँ पर देख लिया दोनों का क्षेत्र बराबर कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं का योग 18 है, दो संख्याओं का योग क्या है 18 है। अब देख लीजिए, तो सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दो संख्याओं
का योगफल ना x प्लस वाई कितना दिया है 18 दिया है। और कर उसका एचसीएफ यानी एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना है, कोई बात नहीं। इसका एचसीएफ दिया कितना 3 दिया है और एलसीएम दिया कितना, इसका एलसीएम दिया आपका 54। तो कह रहा है उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। इसका व्युत्क्रम का योग मतलब आप ये कह रहा है फाइंड करने 1/x प्लस 1/y, ये तो इसका व्युत्क्रम है। अब जब ये फाइंड करने आप जाएंगे ना, अब इस दोनों का एलसीएम करो तो आपका आएगा y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई इंटू एक्स वाई, यानी हम इसको सिंपल कर सकते हैं x प्लस वाई बटे एक्स इंटू वाई। तो मुझे x प्लस वाई तो दिया है लेकिन x इंटू वाई नहीं दिया है, लेकिन हम एक चीज़ पढ़े हैं कि भाई देखो भाई दोनों संख्या का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ए गुणे बी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या करेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका 3 है, एलसीएम आपका 54 है, गुना कर देंगे। ये आपका आ गया x गुणे वाई। अब यहाँ रख दो, x प्लस वाई का मान दिया था मुझे 18 और इसका मान यहाँ आया है कितना 3 गुणे 54 आया है। डिवाइड करो 18 या 54, आपका जगह 1/9 आएगा, 1/9 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सेम है। यदि दो संख्याओं का योग 60 है, उनका मौसा और लौसा इतना है, तो व्युत्क्रम का योग निकालना। ये आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हम हल किए थे, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। आप बना लेना, यदि ना बने तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, हम आपको बनाकर भेज देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन लास्ट था, ठीक है, ये क्वेश्चन आज का लास्ट था। तो आज के क्लास में आपका यानी नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी मुझे नंबर सिस्टम कंप्लीट करने में 7 क्लास आपको करवाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम का ना ये आपका टॉपिक ही इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नंबर सिस्टम आपका टॉपिक ज़्यादा था, इसीलिए मुझे कितना क्लास लग गया, 7 से 8 क्लास मुझे लग गया करवाने में नंबर सिस्टम में, ठीक है। लेकिन नंबर सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो एडवांस मैथ मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से पूछते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को आप मजबूत कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम यानी एग्जाम में जो है आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस से बन जाएगा। इसमें समय इसीलिए दिए हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन है, अलजेब्रा है, वो सब बहुत इजी होता है, फार्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। तो अलजेब्रा फिर आपका यानी अभी देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, वो 2 क्लास में आपका हो जाएगा। अलजेब्रा भी 1-2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका हम ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज नंबर सिस्टम समाप्त हो गया। आप एक बार इन सभी 7 क्लास को एक बार देख लीजिएगा, इन चैप्टर को सभी को आप रिवाइज कर लीजिएगा और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जहां से आपको क्वेश्चन मिल रहा है आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है, ठीक है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।